नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की 10 साल बाद पाकिस्तान आमद। एस्पिन बाथहेड पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। मौसमियाती तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई पर मुज़ाकरात होंगे। Agreement is geared towards peace and security of not just the three countries but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई माहिदे में तौसी का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मक्का माहिदा अमन सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, खित्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बुहरा अहमर में तिजारती जहाज पर हौजियों के हमले की मजम्मत। पाकिस्तान बहरी आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मदद करने को तैयार। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा। पासदारानी इनकलाब खत्म, सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, बहरिया और फजाइया भी तबाह हो चुकी। हमारी नाकाबंदी आहनी दीवार साबित हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा, ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार, उनके पास पैसा नहीं, महंगाई की शरह 300% तक जा पहुंची। ये सूरत हाल मजीद बदतर होगी। एक बार फिर आपने हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। लिखा, बहरी गुजरगाह पर अमरीकी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप के पास ईरान पर दबाव डालने के लिए मुतादिद ऑप्शंस मौजूद। आने वाले महीनों में मजीद इकदाम किए जा सकते हैं। नया फौजी डॉक्ट्राइन। ईरानी फौज को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म मिल गया। पासदारानी इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी का इंटरव्यू। कहा, ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। पासदारानी इनकलाब से कहा गया है कि वो इस सलाहियत को हासिल करें। जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। बोले, वाशिंगटन ने ऐसा करने की कोशिश की तो दुनिया भर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे कब्जे में ले लिए जाएंगे। पाकिस्तान हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और अवाम आलम इस्लाम का अजीम असासा। ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रजाई का पायदार अमन के लिए भरपूर किरदार का फिर एतराफ। बड़े इस्लामी ममालिक पर इत्तेहाद और हम आहंगी को तकवीयत देने पर जोर। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम पहुंचा दिया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर भी ब्रीफिंग। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोजा जंग बंदी में तौसी पर इत्तफाक। मामला इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तय पाया। दोनों ममालिक ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। तुर्क न्यूज एजेंसी का दावा, ईरान की जानिब से तरदीद। रॉयटर्स से गुफ्तगू में आला ओहदेदार ने कहा, सीज फायर में तौसी पर कोई बात नहीं हो रही। जब तारीख ही तय नहीं हुई तो मुद्दत बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 60 रोजा सीज फायर की मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही है। बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए तो रिश्वत देने का ताना दिया गया। सिफारिश का एक भी केस साबित हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। वजीर आजम का नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा। शहबाज शरीफ का रवां साल मजीद 1000 नौजवानों को चीन भिजवाने का ऐलान। कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौके दिए बगैर तरक्की नामुमकिन। उन्हें हुनरमंद ना बनाया तो यहाँ मुआफी मिलेगी ना अगले जहां में। कौम को नई नस्ल से बड़ी उम्मीदें हैं। 2047 का पाकिस्तान नौजवानों की सोच और जज्बे से बनेगा। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान की मजीद 18 दहशतगर्द हलाक। जिला सोराब में बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। 8 अमन दुश्मन मारे गए। धमाके से 3 शहरी भी शहीद। फोर्सेस का फौरी क्लियरेंस ऑपरेशन। फरार होने वाले दहशतगर्दों का सुराग लगाकर मजीद 10 को अंजाम तक पहुंचा दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी। शवाहिद छुपाई या किसी को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट बनाई। मीर रजा कत्ल केस में पहली बड़ी कार्रवाई।
पहला पोस्टमार्टम करने वाला MLO जिना अस्पताल ओहदे से फारिग। डॉक्टर उसामा को संगीन गफलत और गलतियों पर इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। तेजाब की बोतलों का केमिकल एग्जामिन करवाया जाएगा। डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल हासिल करने का भी फैसला। मीर रजा के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा केस का रुख बदलने की कोशिश की गई। 11 रोज जाया करने वालों से पूछगछ होनी चाहिए। पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए। SHO फिरोजाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को साहब को और जुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो अफरीदी हैं उनको भी लिया जाए। हाँ, हमसे लैप्सेस हुए पुलिस से बहैसियत मौजूद, जिस पे बाद में हमने एक्शन भी किया और आपने देखा कि हमारे अफसरान कुछ चलते बने और वो उसकी अभी तक बाकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चल रही है, तो जैसे आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मीर रजा केस में पुलिस से गलतियां हुई। IG सिंध का एतराफ। कहा अगर पुलिस ने गलती की है तो मेडिको लीगल अफसर ने भी ऐसा ही किया। गलतियां दुरुस्त कर लें। नई तहकीकाती टीम मुकम्मल आजाद है, उस पर कोई दबाव नहीं। नताइज जल्द सामने आएंगे। कातिलों तक पहुंचे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। जो भी मुलविस हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। 13 अगस्त के लिए पेट्रोलियम कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता। नया रेट 324 रुपए 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 54 पैसे महंगा। 382 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। सुथरा पंजाब, अरबों का शो फ्लॉप। दावे बहुत बुलंद, गलियों में गंद ही गंद। लाहौर को पेरिस बनाने की तशहीर झूठ निकली। शहर भर में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। कहना अवान टाउन, अब्दुल्ला टाउन, सादात कॉलोनी समेत हर तरफ कचरा। चिंदराय रोड पर हुकूमती दावे कूड़े में दफन। चुंगिया मस्जिदों में भी गंदगी के पहाड़। हरबंसपुरा में ताफून और बदबू से सांस लेना मुहाल। मुगलपुरा में सेवरेज का बोसीदा निजाम जान का वबाल। सुथरा पंजाब की कारकर्दगी महज फोटोशूट तक महदूद। हम भी इंसान हैं, हुकूमत कीड़े मकोड़े ना समझे। शहरियों का पारा हाई। आप तो बाहर मुल्कों में घूम रहे हैं तो हमें इधर देखें ये गंदगी में पड़े रहने दे रहे हैं। हमें भी कचरा ही समझा इन्होंने, हमें क्या समझा इन्होंने। जब से हमने इधर रह रहे हैं तकरीबन 15-20 साल से हमारे घर का यही हाल है। इसी तरह है शराब, बच्चों को मलेरिया हो रहा है। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ यहाँ पर पानी भी जमा होता है, मेरे शूज़ों में भी पानी चल जाता था और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। गली में इतना गंदा है, कचरा है, बदबू स्मेल है, गुजरना तो क्या सांस लेना भी दूभर है। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। किस टाइप का ये सुथरा पंजाब है, ना ही कोई सफाई करता है ना कुछ करता है। सुथरा पंजाब नहीं, गंद जो फैलाने वाला है वो पंजाब बना हुआ है। यहाँ से एक शापर उठाते हैं, वहाँ जाके फेंक देते हैं आगे नाले में। यहाँ वीडियो बनाते हैं कि हमने शापर उठा लिया, तो वहाँ जहाँ फेंकते हैं वहाँ वीडियो नहीं बनाते। ये भी मैंने देखा है। कचरे के ढेर, गंदगी का अजाब, ये है सुथरा पंजाब। अरबों का बजट लग गया। सफाई की सूरत हाल फिर भी जो की तू। फंड्स कहा गए, शहरियों ने सवालात उठा दिए। सुथरा पंजाब मुलाजमीन की हालत भी इंतहाई खराब। सैकड़ों वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। ईद पर बोनस का ऐलान भी सियासी शोबदाबाजी निकला। समा ने पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले दावों की कलई खोल दी। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। सुथरा पंजाब के नाम पर अवाम के पैसों पर डाका डाला जा रहा है। 10 अरब रुपए से ज्यादा इश्तिहारी मुहिम पर खर्च किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा का दावा। कहा कूड़े के डब्बों पर भी हुक्मरानों की तस्वीरें लगी हैं। 11 अरब का जहाज लेने पर जवाब मांगो तो कहते हैं हाँ लिया है। हुकूमत को अवाम के पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों का तगड़ा स्पेल। मूसलाधार बारिश के बाद नाला लई बिफर गया। सड़कें और बाजार ज़ेर-ए-आब। मरी रोड और रावल रोड भी पानी पानी। सादिकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। लोग अपनी मदद आपके तहत निकालते रहे। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नाला लई कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट और गवाल मंडी में 19 फीट तक बुलंद। खतरे के सारन बच गए। दरियाए सवा में डूबने वाली खातून की लाश निकाल ली गई। चीन में समुद्री तूफान डॉल्फिन के बायस तेज बारिशें। बीजिंग में 100 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। लोगों का कश्तियों के जरिए इनखला। जियांग सूबे में सूरत हाल खराब। आइंदा 24 घंटों में 150 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के।
कोलंबिया में खौफनाक जलजले से तबाही, हलाकतें 250 हो गईं, 2600 अफराद लापता, 1100 घर मुकम्मल तबाह, 8000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अब तक 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके। सीएम पंजाब का इस्तीफा इसलिए मांगा है कि हमें ये 3 साल में ये पता चल गया है कि सीएम पंजाब साहबा अगर और 5 साल गुजारेगी तो जो ज़राअत, जो किसान अभी बिल्कुल मर रहा है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 5 साल गुजार लिए तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। ज़राअत की बका इसी में है कि मरीम नवाज मुस्ताफ़ी हों। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबा। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में खालिद हुसैन बाट ने कहा कि हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीद रही, पैरा फोर्स के जरिए जबरदस्ती की जा रही है। गंदम की खरीदारी में करप्शन हुई है तो हुकूमत तो नून लीग की ही है, फिर जिम्मेदार कौन है? 73 के आइन में कहाँ लिखा है कि कोई मेंबर सूबाई असम्बली या कोई लेमैन, हाँ जी, इज़्ज़त माब से अपना आरपीओ साहब से ये सवाल नहीं कर सकता। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और मुंतखब नुमाइंदे आमने सामने। डीपीओ कसूर के बाद आरपीओ फैसलाबाद भी अरकान असम्बली के निशाने पर। गजनफर अब्बास छीना की तहरीक इस्तेहकाक पर सुहेल सुखेरा इस्तेहकाक कमेटी में पेश। टिकटॉक अकाउंट के भी चर्चे। गजनफर अब्बास छीना ने ब्यूरोक्रेसी की मुबैना नारवा सलूक को सिस्टम फेलियर करार दे दिया। फैसलाबाद की खुली कचहरी में मामला लेकर पेश हुआ तो आरपीओ ने कहा कि मैं आपको जवाब दे नहीं। रुकने असम्बली का इल्जाम। गजनफर अब्बास छीना सरगोदा से हैं, जंग में कत्ल का मामला लेकर आए थे। मुल्जिम के सामने सवालात का जवाब देना मुनासिब नहीं था। आरपीओ का मौकफ। जनाब मुअज़्ज़ज़ एमपीए साहब हमरा नामजद मुल्ज़िम आरपीओ ऑफिस तशरीफ़ लाए और नामजद मुल्ज़िम की मौजूदगी में तफ्तीश मुकदमा से मुतल्लक ऐसे सवालात के जवाब चाहे जो मुल्ज़िम की मौजूदगी में देना मुनासिब ना थे। आज़ादी का जश्न, तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। चेहरों पर निखार, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। सज गए गलियां बाजार, शहर इक़्तिदार में रंगों की बरसात। इस्लामाबाद की अहम इमारतें कुमकुमों से मुनव्वर। शाहर दस्तूर पर दीदा ज़ेब मनाजिर। लाहौर में भी जगह जगह खूबसूरत मनाजिर। कराची की अहम शाहराहों पर वतन से मोहब्बत के रंग। सरकारी और निजी इमारतें रोशनियों में नहा गईं। पिशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी भरपूर जोशो खरोश। मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न, बड़ों के साथ बच्चे भी पेश पेश। समा भी कौम की खुशियों में शरीक। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं। हैशटैग समा का पाकिस्तान के साथ हमें भिजवाएं। धरती से चाहत पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। मगरबी यूरोप के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण। आइसलैंड में अंधेरा छा गया। स्पेन में भी सूरज मुकम्मल छुप गया। फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक में जुज़वी नज़ारा।